नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ। અનંત અનંત ભાવ भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवितेव्य आपवाथी निज मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्वचर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 26 सौ साथे। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग वर्ते दृष्टि विमुख असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग में वर्ते दृष्टि विमुख। प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग में अपनी दृष्टि को विपरीत रखता है, अर्थात अपनी श्रद्धा को विपरीत रखता है। दृष्टि का मतलब यहाँ श्रद्धा। असद्गुरु ने दृढ़ करे और असद्गुरु को दृढ़ करता है। किस लिए? निज मानार्थे मुख्य, अपने मान आदि की सेवा करने के लिए असद्गुरु को ही दृढ़ करता है, विश्वास करता है। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग में वर्ते दृष्टि विमुख। प्रत्यक्ष होता है तो उसका महात्म्य जितना जैसा आना चाहिए वैसा आता
नहीं। ये एक मानव मन है, एक सामान्यतः स्वाभाविक प्रक्रिया है ये, कि जो अपने पास होता है उसका इतना महात्म्य नहीं होता है, जो अपने पास नहीं होता है ना उसी का उतना महात्म्य होता है। एक माँ के दो लड़के हैं, एक विदेश में है और एक घर में रहता है। घर में रह के दिन रात सेवा कर रहा, वो इतना नहीं है उसके प्रति, पर वो जो विदेश में है ना उसी के प्रति उसको क्या कर रहा होगा न कैसा होगा न चिंता है ज्यादा उसी की रहती। ये एक मानव मन है, ये बहुत कठिन काम है प्रत्यक्ष को महात्म्य देना। ये कोई विरले पुरुष जो मुमुक्षु होते हैं, सच्चे अर्थों में आत्मार्थी होते हैं ना, वो ही प्रत्यक्ष को भगवान के बराबर मान करके परोक्ष से अधिक उनकी सेवा आदि करते। बहुत कठिन काम। किसी का चरित्र जब पुस्तक के रूप में हमारे सामने आता है ना तो वो अपने को बहुत बड़ा दिखता है। आज जिन जिन के चरित्र पुस्तकों में हमारे सामने है, तो पुस्तक किसी के बारे में जब लिखी जाती है तो उसके सब प्लस पॉइंट ही लिखे जाते हैं, कोई माइनस पॉइंट पुस्तक में नहीं लिखता है। अभी ये जितने बैठे हैं ना, आप में से किसी की भी पुस्तक बनाओ, जीवन चरित्र बनाओ, तो कोई भी जो पुस्तक लिखेगा वो सब महापुरुष के रूप में निरूपित करेगा आपको। आज भी वो घटना हो रही है, परंतु पुस्तक में किसी महापुरुष के जीवन में वो घटना दिखे तो उसका बहुत बड़ा महात्म्य आता है अपने को। आज आपके सामने व्यक्ति है, वो वही कर रहा है, वैसा ही तप कर रहा है, वैसा ही ध्यान कर रहा है, वैसा ही ज्ञान है, वैसी ही वाणी है, सब कुछ वैसा है, परंतु वो पुस्तक वाला ज्यादा लगता है। ये एक मानव मन है। कहते भी है ना अपने, जो कृपाणुदेव समय में હું હોત ને तो એમને सर्वसंग परित्याग कर दो। उस समय भी होगा कहीं ना कहीं, मर करके वापस यहां आए तो बहुत से ऐसे कहते हैं विदेह क्षेत्र में जईशू, भगवान ना दर्शन करीशू अने ત્યાં दीक्षा लईशू। जो यहां नहीं कर सकता है वो सिमंदर स्वामी के पास जाके क्या करेगा। यहां जीते जागते सिमंदर उसको नहीं दिखते हैं, तो वहां कौन से परोक्ष सिमंदर उसको दिख जाएंगे। वहां भी रोज लोग दर्शन करने जाते हैं, रोज वापस भी आते हैं। समूह शरण में उनकी वाणी को सुनने रोज जाते हैं लोग, रोज वापस आके वही घर गृहस्थी। इसलिए जो पास में है उसकी तरफ दृष्टि करे, गुण देखने का प्रयत्न करे तो महात्म्य आता है उसका। सत्पुरुष मां परमेश्वर बुद्धि। भगवान की ऐसी कल्पनाएं कर रखी हैं अपनों ने। वो कल जो था ना वही, ऐसा उनका शरीर होता है ऐसे, पर उनकी जो भगवत्ता है वो तो वितरागता में है। और वो वितरागता तो वैरागी लोग तो अभी भी हैं। हो सकता है उनका शरीर औदारिक से परम औदारिक नहीं हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है वो लोकालोक प्रकाशक ज्ञान नहीं हो, तो कौन सी बड़ी बात है, उससे तो उनका महात्म्य है ही नहीं ना। परंतु जो सदैव जागृत है, हमेशा शांत रहता है, किसी के प्रति राग द्वेष करता नहीं, इष्ट अनिष्टपना करता नहीं, जो मिला जैसा मिला उसमें हमेशा संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति आज भी हैं, अपने आसपास विचरण करते हैं।
परंतु नहीं, वो जब पुस्तकों में आएंगे ना तब मानेंगे हम उनको। उनके ऊपर जब पुस्तकें लिखी जाएंगी, स्मृति ग्रंथ बाहर पड़ेंगे ना, तब जाकर के अपने को पता पड़ेगा। अथवा कितने के स्मृति ग्रंथ बाहर पड़ते हैं, किसी किसी को तो कोई जानता ही नहीं, अपने पास कोई वर्षों तक रह जाता है और हम उसको नहीं पहचान पाते, और वो भी हमको नहीं पहचान पाता ना हम उसको नहीं पहचान पाते। तो प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मां वर्ते दृष्टि विमुख, और फिर बार बार ढूंढता रहता है, और भाई इनसे अधिक अपने को और कोई अच्छा मिल जाए। अपने को जो मिला है उसका महात्म्य नहीं है, तो जो और मिलेगा उसके ऊपर कैसा महात्म्य आएगा? वो तो थोड़े समय उनके पास रहोगे ना, वहां भी बोर हो जाओगे, क्योंकि अंदर नहीं जा पा रहे हम, और हमारी दृष्टि ही बाहर बाहर है। तो हर जगह कुछ न कुछ गुण दोष तो होंगे ही होंगे, और हमारी दृष्टि ही दोष युक्त बनी हुई है। तो भले कितने भी बड़े कुंद कुंद स्वामी जैसे मिल जाए ना, वहां भी अपने को कुछ न कुछ दोष ही दिखेगा। किसी का गुण देख करके हम साधना करें तो हमको गुरु बदलने की आदत नहीं होगी। अभी ये गुरु बदलने की आदत है। अपना गुरु एक बार जाग जाए अंदर का, तो फिर ये बार बार गुरु बदलने नहीं पड़ते। फिर जो है जहां है उसमें। अब ये सुवाक्य है ना, साधना किसका नाम है? सदगुरु कहे तेम આપણા જીવનને ઢાળવો, એનું નામ साधना। जीवन ढालने का प्रयत्न कम करते हैं और गुरु बदलने का प्रयत्न ज्यादा करते हैं। प्रॉब्लम खड़ी यहां होती है। गुरु के किसी व्यक्ति का 1 घंटा समागम हो गया, बहुत बहुत हो गया, उन्होंने अपने को उपदेश, अब जीवन ढालने का प्रयत्न करें ના થોડોક હજી બાકી રહી ગયું છે ને, કોઈ બીજા પાસે હજી ત્રીજા પાસેથી લઈ। सत्संग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हजारों के पास जाएं, जाते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। पर तत्वबोध तो तत्वबोध है, वो तो कहीं से भी मिल जाएगा, और उसके अनुसार अपने को अपना जीवन ढाल लेना। परंतु क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष में सच्चा है उसकी तरफ से दृष्टि नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, क्योंकि अंदर कषाय पड़ी हुई है। वास्तव में मुक्ति नहीं चाहिए, वास्तव में उस व्यक्ति को कुछ और चाहिए। तो जो चाहिए वो अगर उनके पास मिले तो हम उनके पास रहेंगे। यश, प्रसिद्धि, ख्याति, ज्ञान, बहुत सबको गुरु के पास ज्ञान चाहिए। ज्ञान मतलब क्षयोक्षम ज्ञान। तो बहुत से गुरु तो ऐसे होते हैं, हो सकता है उनके पास थोड़ा कम होता, भाई आ आपने जमे ने આપણે શીખવું છે ને, ઘણો બધો શીખવું છે। गुरु सिखाते नहीं है, गुरु तो क्या करते हैं? ठहराते हैं। जो अपने को ठहरा है उसका नाम गुरु समझना। सारा ज्ञान देख करके उसके पास ज्ञान भी होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं, पर उसका मुख्य उपदेश ठहरने का होगा, ठहराने का होगा। बहुत अधिक ज्ञान बड़ा बड़ा करके ये नहीं होगा। कुछ भी करा करके ठहराएंगे, त्याग कराएंगे तो भी ठहराने के लिए, ज्ञान बढ़ाएंगे तो भी ठहराने के लिए, सब कुछ कराएंगे सब क्या करने के लिए? ठहराने के लिए सब, कि भाई तुम ठहरो, अब अपने स्वरूप की तरफ आओ, अपने स्वभाव को पहचानो। हाँ, अपने स्वभाव में स्थिर करो, स्थिर स्वरूप
की तरफ दृષ્टि कराते. પણ એ તમે છે ને રોજ રોજ સ્વરૂપ સ્વરૂપ કરો છો, પણ કંઈક નવો કરો ને, નવું શીખડાવો ને, કંઈક ચેન્જ. स्वभाव में क्या चेंज करे बताओ. बहुत कठिन है ठहरना. गंगा सती ने एक पद लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है, अभ्यास મળ્યા પછી બહુ ભંભો નહીં, गुरुना काम करवा नहीं. ऐसा लिखा उन पद में. अभ्यास મળ્યા પછી बहु भंभो नहीं. आपको अभ्यास मिल गया है ना, करना. आपको गुरु ने ध्येय बता दिया है, ध्येय का स्वरूप बता दिया है, और उस मार्ग पे कैसे जाना वो बता दिया है. પછી बहु भंभो नहीं. फिर बहुत अधिक इच्छाएं, लालसाएं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, ये नहीं रखना. स्वभाव की तरफ आओ, उसको ठहरो, उसमें जाओ. सारे ज्ञान की, आपको जितना क्षोभक्षम ज्ञान चाहिए ना, स्वरूप की तरफ दृष्टि करेंगे तो हमारा सारा ज्ञान खुल जाएगा अपने आप. ज्ञान कोई पढ़ने से बढ़ता है ऐसा नहीं है. पढ़ने से मात्र जानकारी बढ़ती है. ज्ञान खुलता है स्वात्माभिमुख होने से. सारे पर्दे खुल जाते हैं उसके. निरंतर उसका क्षयोपशम बढ़ता जाता है, क्योंकि वो मोहनीय कर्म जैसे जैसे कम होता जाता है ना, ऐसे आत्मा निर्मल होता जाता है. वैसे वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा भासित होता है. और फिर ये शास्त्र पढ़े अथवा नहीं पढ़े, वो तुकाराम कहते थे ना, तुकाराम जो बोलता है वही वेद है, ऐसा बोलते थे. क्योंकि निर्मलता आ गई है ना, ठहरने का काम कर दिया उन्होंने. ठहरने का काम कर दिया है. उसके मुख से अयथार्थ वाणी कभी नहीं निकल सकती. जिसने एक बार सत्य के दर्शन कर लिए हैं, सत्य की तरफ जिसकी दृष्टि आ गई है, वो किसी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय का हो, परंतु उससे अयथार्थ वाणी नहीं निकल सकती. क्योंकि सत्य में से हमेशा सत्य आएगी. जो सत्य की तरफ ले जाएगा वो ही उसकी वाणी में आता है, दूसरा उसकी वाणी में नहीं आएगा. शब्द फेर हो सकता है, पर्यायांतर हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, ये सब हो सकता है, परंतु उसकी हर शब्द, हर वाक्य आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा. संसार विषय भोगों की तरफ नहीं ले जाएगा. ऐसे ज्ञानी होते, ऐसे ज्ञानी मिलते हैं. उस समय तो दृष्टि विमुख और असद्गुरु ने दृढ़ करे. अंदर हृदय में जाने का प्रयत्न करना चाहिए. कृपालु देव कैसे कहते हैं कि अगर तमने जो ज्ञानी पुरुष મળ્યા अथवा तथारूप उसका, तो बाकी सब गौण कर दो. भी बहुत अधिक शास्त्र अभ्यास करना, उसको गौण, बहुत अधिक त्याग आदि करना, वो भी गौण कर दो. आप एक बार ज्ञान का स्वरूप जान करके अपरोक्षानुभूति कर लो, फिर आपको जो करना हो करो, छूटा. घोड़े को वो जैसे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छूटा छोड़ देते हैं ना, पूजा करके और उसको बराबर पक्का करके, पढ़ा लिखा करके फिर छोड़ देते हैं. एक बार आप स्वरूप निष्ठ आत्मबोध को प्राप्त कर लो तथा रूप, और इसके बाद आपको जो करना वो करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं. फिर संसार में जहां जहां जैसे जैसे जिस जिस प्रकार से जाओगे, जो करोगे, जो पढ़ोगे, वो सब आपका सम्यक ही होगा. पर एक बार सर्व साधनों को गौण करके एक सत्संग और सत्पुरुष के चरण की उपासना करो.
और जब तक हमारे अंदर ऐसा नहीं हो जाए कि मैं जैसा श्री सर्वज्ञ वितराग देव ने आत्मा का स्वरूप बताया उस स्वरूप को मैं उपलब्ध हो चुका, ऐसा जब तक नहीं हो जाए तब तक आप उस अभ्यास को छोड़ो मत। इधर उधर भटकने की जरूरत तब तक नहीं है। मेरा ये चीज सबसे पहले, कुन स्वामी कहते हैं प्रथम तो आत्मा ने जान, उसके लिए जितना तप त्याग वैराग आदि जितना करना पड़ता है उतना तुम करो। पर प्रथम प्रथम ही जब दृष्टि इस प्रकार से कहीं तो ज्ञान की वासना से वासित होती है, क्षोभक्षम ज्ञान की वासना से, कहीं बहुत अधिक बाहर का तप त्याग आदि की वासना से वासित होती है। इन दो वासना से वासित जो होती है उसको क्या होता है कि वहां वो बढ़ाने का प्रयत्न करता है, स्वरूप सन्मुख होने का, स्वभाव में जाने का प्रयत्न नहीं करता है। और जिसकी दृष्टि स्वभाव की तरफ होगी उसके वो दोनों तो अपने आप होने वाले। यहां ठहरने का प्रयत्न करेगा तो बाकी तो सब ज्ञान का क्षोभक्षम भी अपने आप बढ़ता है और तप त्याग आदि भी ऑटोमेटिक होते हैं। कोई बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुच्छता भासती है ना। जैसे जैसे आत्म शांति को उपलब्ध होता है वैसे वैसे इन सब की तुच्छता भासती है, वैसे वैसे अपने आप वो छूटते जाते। किसी को आइसक्रीम का बड़ा शौक था, तो जब आइसक्रीम की तुच्छता भासी, अब डॉक्टर ने कहा कि तुम आइसक्रीम खाओगे ना तुम्हारी डायबिटीज बढ़ जाएगी, तुमको परेशानी हो। अब इसको तुच्छता लगती है कि यार मेरे लिए ये हानिकारक है, तो शरीर के लिए हानिकारक है इसलिए वो तुच्छ हो गया उसके लिए, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। ऐसे ही ये जो विषय और कषाय है वो आत्मा के लिए हानिकारक है, ऐसे जब हमको लगेंगे अंदर से तो अपने आप छूटेंगे ना। पर ऐसा अंदर से कब लगेगा? जब यथार्थ में आत्मा का आनंद, आत्म शांति प्रकट होगी। तब जहां जहां भी शांति भंग होती है वहां वहां से वो अपने आप को खींच लेता है। स्पृहत्यात्म लाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते, ऐसा आगम में आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी कैसा होता है? निशामयति निशेषम इंद्रजालोपमं जगत स्पृहत्यात्म लाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते, कि इस जगत को वो गए निशामयति निशेषम, इंद्रजालोपमं जगत, इंद्रजाल की तरह, नाटक की तरह वो देखता है ज्ञानी। यथार्थ जिनको ज्ञान प्रकट हुआ, बोध यथार्थ हुआ उनको। और फिर क्या करता है? स्पृहत्य आत्मलाभा है, वो हमेशा आत्मलाभ की ही स्पृहा करता है कि मैं हमेशा अपने स्वरूप में ही अधिष्ठित रहूं, ये आत्मलाभ है। शांत रहूं, वितराग स्वरूप रहूं। गत्वा अन्यत्रानुतप्यते, और उसका मन किसी कारण से, कर्मोदय के वश से अथवा किसी निमित्त आदि से बाहर चला जाता है, विषयों में चला जाता है, तो अनुतप्यते, उसको संताप पैदा होता है, अरे कहां चला गया। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो कैसे छटपटाहट होती है उसको, पानी में रहने का उसका अभ्यास, ऐसे ही इसको शांत रहने का अभ्यास है। आत्मा में शांति है ना, सहज शांति, सहज आनंद, सहज रहने का अभ्यास है। और विषय कषायों जैसे ही उद्भव होते हैं मन में तो वो शांति भंग होती है। ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालते हैं
तो ठहरा हुआ पानी है वो तरंगित हो जाता है, विक्षोभ पैदा होता है, विक्षोभित होता है। इन आरंभ परिग्रहों से, उपाधियों से, विषयों से, कषाय से आत्मा विक्षोभित होता है। इसलिए क्या करता है? छोड़ो। छोड़ो क्या? छूटे, अपने आप ही वो छूटे। बहुत हो गया, बहु बीती थोड़ी रही, अब तो सूरत संभार। फिर क्या है? नर भव, वो नहीं है, दूसरा कुछ। चलो, बहु बीती थोड़ी रही, अब तो सूरत संभार, मतलब ठहरने का प्रयत्न। ये हम यहां गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु किसका नाम है? तो जो शिष्य को ठहराता है उसका नाम गुरु है। और ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसको तो તમારામાં तो आ कमी छे न તમારામાં પેલી कमी छे न, ऐसा करके दृष्टि को विमुख रखता है। और जो बहुत अधिक प्लेटफॉर्म खड़े करता है ना, जो गुरु शिष्य को स्थापित करता है, जगत में वाहवाही करवाता है, देखो हमारा शिष्य बहुत आगे बढ़ गया भाई, हमारा गुरुदेव ने बड़ी कृपा छे। शिष्य को जब मान आदि मिलते हैं ना जगत में, तो वो क्या कहता है? हमारा गुरुदेव ने घनी बड़ी कृपा छे। वो कृपा नहीं है गुरुदेव की। इसलिए गुरु का स्वरूप कुछ अलग प्रकार का है। हाँ, उनके आश्रय से आपको सब मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। तो असदगुरु ने दृढ़ करे, निज मानार्थे मुख्य, ऐसे गुरु को समझना चाहिए। ज्ञानी गुरु के पास जाते हैं ना, तो धीमे धीमे देखना, हम पीछे मुड़ के देखें तो हमको पता चलेगा कि इन्होंने अपना कितना छुड़वा दिया है, संसार को इतना भर रख दिया है, सारा संसार नष्ट कर दिया है। अगर हम सही उनकी आज्ञा में चले हों तो, और वहीं की वहीं वासनाएं भी वहीं पड़ी है, वहीं के वहीं है, तो फिर हम गुरु से दूर हो जाएंगे। आ तो आटला वर्ष અમે રહ્યા પણ આમન તો કઈ હાથ લગ્યું नहीं। गुरु है वो वास्तव में शिष्य को गुरु बना देता है। गुरु शिष्य को, गुरु का मतलब भारी, भारी का मतलब, भारी कौन होता है? जो हिलता नहीं है वो भारी होता है, जो ठहर जाता है ना उसका नाम भारी कहलाता है। तो अंदर ठहराते हैं, बड़ा बना देते हैं, धीर गंभीर, उनके जैसा। तो प्रत्यक्ष सदगुरु की आज्ञा में रहने का ज्यादा अधिक प्रयत्न अपने को करना चाहिए। ये गाथा बहुत जबरदस्त ऊंची गाथा है, परंतु इस जगत के जीव पंचम काल के जीव हैं। एक तो दृष्टि नहीं होती है, बाह्य विभूतियां आदि ही उनको, वो ही वाणी पसंद आती है जिसमें थोड़ा मिर्च मसाला, मिर्च मसाला होता है ना, मिर्च मसाला, कठिन काम है। आगे कहते हैं 27वां। अब शुद्ध ज्ञान किसको समझता है? वो गुरु उल्टा समझ रहा है, देव का स्वरूप भी उल्टा समझा, अब शास्त्र का स्वरूप भी वो उल्टा समझता है। ज्ञान किसको समझता है वो बात करें। ये किसकी बात चल रही है? मतार्थी के लक्षण की बात चल रही। देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान, माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान, माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान। देवादि गति भंगमा मतलब 4 प्रकार की गतियां कही हैं, मनुष्य गति, तिर्यंज गति, नरक गति, उनका वर्णन करता है। फिर ऊर्ध्वलोक न, अधोलोक न, पाताल लोक न, उसका जो वर्णन, यही ज्ञान है बस।
इसको तो वो ज्ञान समझता है। देवादि गति भंग में जे समझे शुद्ध ज्ञान, माने निजमत विष्णु अग्रह मुक्ति निदान। अपना जो मत है, अर्थात अपना जो संप्रदाय, अपना जो दर्शन, वो और वेश, अपना जो लिंग आदि है, उसी को मुक्ति का निदान का मतलब उपाय है। वो ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है, अन्य कोई मुक्ति का उपाय नहीं, ऐसा मानता है। अर्थात बाहर का जो क्षयोपशम ज्ञान है उसी को वो ज्ञान मानता है कि आ तो घणा ज्ञानी छे। शा माटे घणा ज्ञानी छे? आटલું બધું આવડે છે, કેટલા બધા શાસ્ત્રો કંઠસ્થ છે। લોકનું સ્વરૂપ વર્ણન કરે એટલે આપણે આમ છકી જઈએ, ऐसा बोलते हो। लोक को जानने से इस आत्मा को कोई लाभ नहीं है, जब तक चैतन्य लोक को नहीं जाना। लोक को जानने का प्रयोजन क्या है वो समझो। लोग देवादि गति इनको नहीं जानना ऐसा नहीं कह रहे, सबको जानना चाहिए, पर क्यों जानना? चार गतियों को इसलिए जानना कि हमको इन चार गति में नहीं जानना है, पंचम गति में जाना। लोक के स्वरूप को इसलिए जानना कि हमको इस लोक में भटकना नहीं है, हमको अपने चैतन्य लोक में जाना। पर अपने उपयोग को वही के वही भटकाता रहता है। आटला नरक छे ने, आटला स्वर्ग छे ने, आटला बिलो छे ने, आ बिलोमां आवी रीते नारकीओ रहे छे ने, देवो आवी रीते रहे छे ने, विमानो आटला बधा छे ने, अनुत्तर विमानो आम छे ने। ठीक है, संस्थान विचय धर्म ध्यान का है। वस्तु के स्वरूप को विचार करना, उससे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, परंतु इन सबसे राग द्वेष कम नहीं हुए, इष्ट अनिष्टपना कम नहीं हुआ और लोभ बढ़ गया तो होता है। यथार्थ बोध प्राप्त थया पहला जे जीव लोक आदिना स्वरूपનું चिंतन इत्यादि करे छे ते घणो खरीने बंधाय छे, ऐसा कृपाळुदेव का वाक्य। घणो करीने ते बंधाय छे, वो मुक्त नहीं हो रहा है, वो बंध रहा है। कहीं ना कहीं उसकी वासना चल पड़ी। कहां से चल पड़ी, कैसे चल पड़ती पता है? नरक गति को जान करके तो वो भयभीत होता है, और भय के कारण से वो धर्म को अपनाता है। भवभीत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भयभीत हो गया। भवभीत और भयभीत में बड़ा अंतर है। हो नरक में जाओ पड़से, आप पाप नत करो। और अगर कोई यूं कह दे कि ये करने से तू नरक में नहीं जाएगा, वो पाप तुरंत कर लेगा, क्योंकि अभी पाप को केवल नरक के और दुख के भय से छोड़ रहा है। छोड़ने योग्य है, तुच्छपना नहीं आया है उसके ऊपर। तात्विक रूप से वैराग आया नहीं है उस पाप की क्रिया से। इसलिए कोई यूं कहे, कहीं ये ऐसा कि भाई ये तो कोई पाप थोड़ी है, आ कोई पाप नहीं। मैं कहूं कोई किसी शास्त्र में यूं वर्णन आया, रात्रि भोजन। रात्रि भोजन का वर्णन पद्म पुराण किसी ने पढ़ लिया, उसमें इतना जबरदस्त लिखा हुआ है कि रात्रि भोजन करने वाले की क्या दुर्गति होती। और वो डर गया, આપણે રાત્રિ ભોજન કરવું નહીં, આવું થાય ભાઈ, રાત્રિ ભોજન કરવા માંસ ખાવા જેવું છે, અને માંસાહારી તો रौद्र ध्यान करीने नरके जाए, नरक गति पक्की। अब किसी ने उनको यूं समझा दिया, अरे वो तो केवल ऐसे ही वो आचार्य ने पाप को छुड़ाने के लिए कहा है, कोई इतना थोड़ी होता है, कोई नरक में जाए ना, ऐसा थोड़ी है। हाँ तो ठीक है भाई, आज चालू हो गया वापस उसके, केवल डर के कारण से उसने कर रखा था ऐसा। भयभीत, लोक का स्वरूप जाना, नरक को जाना तो भयभीत हुआ।
स्वर्ग को जाना तो क्या हुआ? लोभित हुआ। यहां भयभीत हुआ तो यहां पर लोभित हो गया, मोहित हो गया। अच्छा, આટલો વ્રત પાળવાથી આવો સ્વર્ગ મળશે। અને સ્વર્ગ કે સુખ તો कैसे हैं? ऋषिक जमुना तंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकोक्षाम सौख्य नाके नाकोक्षामी। कि स्वर्ग के देवों का सुख तो स्वर्ग के देवों के सुख जैसा ही है, उसकी कोई उपमा इस धरती पर नहीं। चक्रवर्ती का जितना सुख होता है ना, चक्रवर्ती का जितना वैभव सुख वगैरह जो भी बाहर का इंद्रिय जनित, उतना 10,000 की आयुष्य वाला सबसे निकृष्ट व्यंतर जाति का जो देव होता है, जिसकी 10,000 वर्ष की आयुष्य होता है, ऐसा व्यंतर जाति का देव जो सबसे नीचे का देव होता है, उसका सुख उस चक्रवर्ती के सुख से अनंत गुना है। इंद्रिय सुख चक्रवर्ती से, तो फिर आगे आगे के देवों के सुख कैसे होंगे? अब लोभ में आया आओ बड़ा सुख से असंख्यात वर्षों तक हम रहेंगे, क्योंकि यथार्थ बोध प्राप्त हुआ नहीं, इसके पहले तुमने ये सब चीजें जानी है। तो कहीं न कहीं वासना से वासित मन तो होगा ही होगा। वैराग्य और उपशम का बोध नहीं हुआ है, उपदेश बोध हुआ नहीं है, और पहले सिद्धांत बोध जानने जाता है। ये लोक आदि का स्वरूप ये सब सिद्धांत बोध में आता है। सिद्धांत बोध में त्रिकालाबादी जैसा वस्तु का स्वरूप विश्व का है, वैसा जो बताया जाता है, जो ऑफर है, उसको सिद्धांत बोध कहते हैं। तो उपदेश बोध हुआ नहीं है, इनके स्वरूप आदि का वर्णन किस अपेक्षा से क्यों किया गया है वो सब हुआ नहीं है, और इसके पहले ही ये सारी चीजें जानने जाते हैं तो कहीं न कहीं जीव फंसता है। फिर बहुत से लोग बहुत गहराई में ही चले जाते हैं, कर्णान योग के सूक्ष्म सिद्धांत आदि में चले जाएंगे, दिन भर अपने उपयोग को भमाते ही रहेंगे वो। तो अच्छी बात है, श्रुत में भमाओ तो कोई बात नहीं, परंतु स्वरूप में ठहर करके भमाओ, यथार्थ स्वरूप स्वभाव की संप्राप्ति करके फिर भमाओ, नहीं तो वहां क्लेश उत्पन्न होगा। बहुत बार श्रुत के अभ्यास आदि में और अन्य में भी बहुत क्लेश उत्पन्न होते हैं, और अन्यथाएं वहां वासनाएं रह जाती हैं, वहां भी बहुत लोभ पैदा होता है। अब अबे आ शास्त्र वन, अभी बीजू वन, अभी त्रीजू वन, अभी चौथो वन, पांचमो आटलो कंठस्थ कर लो, बीजू कंठस्थ को, तीजू कंठस्थ को। अगर स्वरूप की दृष्टि नहीं है तो ज्ञान की वासना बढ़ेगी आपको, और वो भी एक प्रकार का लोभ है। बहुत सारे ऐसे होते ना किताबी कीड़े, दिन भर कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते, खड़े खड़े कहीं बाजू में कुछ मैगजीन मिल गया वो भी उठा के पढ़ ले, कुछ भी करो वो पढ़ते ही रहते हैं, उसको किताबी कीड़ा ऐसा कहते हैं। ये भी एक प्रकार का असंयम है, क्योंकि जो पढ़ोगे जिस प्रकार उस वृत्ति उस अनुकूल होती है आपकी, वहां जाती है ना। आपने उठा करके कोई मैगजीन था उसमें कुछ पढ़ा, वृत्ति वहां जाएगी, दूसरी पुस्तक पढ़े उस अनुसार वृत्ति जाएगी। वृत्ति चंचल होती है, जिसका इस प्रकार का स्वभाव, तो ज्ञान ने आपको चंचल बना दिया। इसलिए ठहरे बिना, यथार्थ आत्मबोध के बिना जो भी करेगा वो व्यक्ति को घुमाता है, और यथार्थ आत्मबोध प्राप्त होता है इसके बाद जो पढ़ेगा, जो करेगा, जिस प्रकार से करेगा, वो सब उसके ठहरने के काम आता है, अंदर समाने में काम आता है। इतना ही अंतर है बस। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक जैसे काम करते हैं। ये भी शास्त्राभ्यास कर रहा है, वो भी शास्त्राभ्यास कर रहा है, ये भी तप त्याग कर रहा है, वो भी तप त्याग कर रहा है, सब वही का वो काम कर रहा है। पर एक तो वो कर करके ठहर रहा है, और एक कर करके आकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है,
मोह बढ़ रहा है, इतना अंतर। सीखने के लिए, सिखाने के लिए सीखना, बहुत ऐसा होता है दृष्टि। आज हमारा व्याख्यान करવું છે ને એટલે જરા અભ્યાસ કરવો પડે। बहुत सौ कुछ किसी को कहते स्वाध्याय तो 8 દિવસ પહેલા મને કહેજો तो હું બરાબર ન્યાય આપી શકું, નહીં તો ન્યાય આપી શકું નહીં। 8 दिन तक वो तो ठीक है, पाप क्रिया करते हैं, इससे अच्छा है कि आप कुछ सीखो और दूसरों को सिखाओ, उसका निषेध नहीं है बिल्कुल, परंतु हमारा प्रयोजन निराकुलता है, शांति है, सहजता है। सबसे पहले मर करके भी अपने सहज स्वरूप को पहचान लो, उसकी इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा बना लो, प्रगाढ़ श्रद्धा बना लो, तो वो जब सम्यक हो जाएगा हमारा अंदर का द्रव्य, तो फिर सब ऑटोमेटिक, सब अंदर से होता है। आपको 1000 लाखों करोड़ लोग सामने बैठे होंगे और आपको रात को 12 बजे उठा करके बैठा दिया जाएगा ना, आप उनको संबोधित करो, उसके मन में कोई शंका नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वो कहना है, और जो है वो तो अंदर है, बाहर से तो कहीं है नहीं। तो डर किसका, भय किसका? ऐसा निर्भयता। तो श्रुत ज्ञान इसी को मान, देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान माने निज मत विष्णु। इसलिए वास्तव में श्रुत ज्ञान कौन सा है? भाव श्रुत ज्ञान। ये द्रव्य श्रुत ज्ञान है, वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, भाव श्रुत है, वो वास्तव में ज्ञान है। हूं आत्मा छू, ये ज्ञान नहीं है, पर उसमें जो भाव छिपा हुआ है वो ज्ञान है, क्योंकि वो अंदर है ना। हमारा चैतन्य भाव है वो हूं आत्मा छू, वो ज्ञान है वास्तव में। हूं आत्मा छू वो ज्ञान नहीं है, वो तो द्रव्य श्रुत है, वो तो पौद्गलिक है सब चीजें, तो वो तो ज्ञान हुआ ही नहीं। हम चारों गतियों के बारे में जानते हैं, सब गुण स्थानों के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अपने आत्मा की परिणति है, पर्याय है। मैंने ऐसा जान लिया, चौथे गुणस्थान का स्वरूप ऐसा होता है, पांचवें गुणस्थान का स्वरूप ऐसा होता है, छठे गुणस्थान का स्वरूप ऐसा होता है, तो क्या मेरे को ज्ञान हो गया? ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, तो फिर आपको चौथा गुणस्थान होना चाहिए। अगर आप चौथे गुणस्थान का को ज्ञान है, तो वो ज्ञान, ज्ञान की पर्याय है ना, आत्मा, आत्मा की पर्याय है ज्ञान, तो आपकी पर्याय में वो होना चाहिए, अर्थात परिणति में वो होना चाहिए। और परिणति में नहीं होता है तो वो ज्ञान नहीं है। द्रव्य श्रुत है, वो भाव श्रुत रूप परिणत हुआ नहीं है, इसलिए भाव भाषण नहीं होता, शाब्दिक रह जाता। रोज सुनते हैं, रोज करते हैं, परंतु भाव भाषण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वो ज्ञान रूप परिणत नहीं हुआ है, अर्थात वो द्रव्य श्रुत है, वो हमारे भाव श्रुत रूप परिणत हुआ नहीं, इसलिए द्रव्य श्रुत का आलंबन लेना। परंतु द्रव्य श्रुत है उसी को ज्ञान मानना, वो ठीक नहीं। ज्ञान है वो आत्मा। जब भी ज्ञान ऐसा कहे ना, तो जो सहज शांत जानने देखने का काम करता है वो ज्ञायक है, वो ज्ञान है। उस ज्ञायक रूप जो हमारा भाव रहता है ना, वो ज्ञान है, वो जानपना कहलाता है। बाकी जानपना नहीं है, बाकी तो सब अज्ञानपना। जो होय पूर्व भणेल पण, जीवने जाण्યું नहीं, तो
सर्वते अज्ञान भाक्यु। कहाँ का है वो? साक्षी छे आगम, सब आगम साक्षी छे। इसलिए जो जो भी ग्रहण करे ना, उसका वेदन करने का प्रयत्न करे। वेदन आत्मा में होगा। देवों के सुख जाने और जान करके उसको निस्सार तुच्छता आए तो देवगति को जानने का लाभ हुआ। नरक के दुख को जाने और जब अपने को पाप के प्रति अत्यंत विस्तृष्णा घृणा हो जाए, तब तो हमने नरक गति को जाना। नहीं तो हमने नरक गति को जाना नहीं, स्वर्ग को जाना नहीं। भगवान को जाना, भगवान के स्वरूप को हमने जाना, और जान करके हमको वितरागता के प्रति अत्यंत अहोभाव आ जाए तो समझना कि हमने भगवान को जाना। ये ज्ञान कहलाता। ज्ञान है वो हमेशा वेदन रूप होना चाहिए। इसलिए माहिती बढ़ाने से अच्छा है हम उसका वेदन करने का प्रयत्न करें। और उसके लिए माहिती बढ़ानी पड़ती है, नहीं बढ़ानी पड़ती ऐसा नहीं है। नया नया सीखने से अपने को हमारा उपयोग है वो उत्साहित रहता है, परंतु वो सब सीखना क्यों? अंदर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। यहां ठहरना का मतलब ऐसा नहीं समझना कि एक जगह पालथी लगा के बैठ जाना उसी का नाम ठहरना, ऐसा नहीं है। मुनि होते हैं, साधु होते हैं, वो तो घूमते ही रहते हैं, इसका मतलब वो ठहरे नहीं, ऐसा थोड़ी है। वो ठहर गए। किसमें? स्वरूप में ठहर गए। जहां जाएंगे वृत्ति नहीं बदलेगी, क्षेत्र बदल गया, सब बदल गया, वृत्ति एक जैसी रहेगी। समता भाव को छोड़ेगा नहीं कि मैं किसी तीर्थ में चला जाऊं। अलग अलग तीर्थ की यात्राएं भी करते हैं, सब करते हैं, सारी चीजें करते हैं, पर इन सबको करके करना क्या है? समता में रहना, वो ज्ञान। अब कोई कोई ऐसा सुन करके અમારે તો સમતામાં જ રહેવું છે ને, એટલે આજથી અમે તો બધું છોડીએ છીએ, આ તમારું વચનામૃત નહીં, તમારું સાંભળવાય નહીં આવી અમે તો, કેમ કે અમારે ठहरવો છે। तो फिर तो वो उल्टा चला जाएगा। सब कर करके अपने को अंदर ठहरना है। द्रव्य क्षेत्र आदि का संयोग वियोग तो क्या है कि अपने उदय के अनुसार वो होता रहेगा। आज यहाँ है, कल दूसरी जगह जाएंगे, परसों तीसरी जगह जाएंगे, दूसरे लोग मिलेंगे, दूसरा क्षेत्र मिलेगा, शास्त्र भी बदल जाएंगे, सब बदलते रहते हैं। पर एक वस्तु है जो भावश्रुत ज्ञान रूप परिणत होगी कि अपना सम स्वभाव वो हमारा नहीं बदलेगा। हम नहीं बदलेंगे। दुनिया बदलनी हो तो बदले, हम तो वैसे के वैसे रहेंगे। इसका नाम ज्ञान कहलाता है। हाँ, भण्यो पण माने निजमत वेशनो आग्रह मुक्ति निदा। अपना जो दर्शन है, फिलोसॉफी वगैरह, मतलब अपनी मनोकल्पना वाली, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपना जो संप्रदाय आदि में जो वेश वगैरह होता है वो उसको ही आग्रह रखता है, और यही मुक्ति का उपाय है ऐसा मानता है। अगर इस वेश को आपने नहीं लिया तो ये मुक्ति का, आप मुक्त नहीं हो सकते। और आगम तो अलग कहता है, आगम थी ने लिंग थी, क्या समाधि स्तक में आता है ना, आगम लिंग, और उससे जो मुक्ति मानता है अभिगम, शास्त्र का अभिनिवेश वगैरह, तो उसको भी मोक्ष होता नहीं। आगम का आग्रह हो, हाँ, तेने पण पर परबनी संप्राप्ति नहीं। कि किसी को ऐसा आग्रह हो कि जब तक आप ऐसा लिंग धारण नहीं करोगे तब तक आपका मोक्ष नहीं होगा, तो वो लिंग को प्रधानता रखिए। कोई भी लिंग मोक्ष का कारण नहीं होता है, मोक्ष में सहचारी होता है। मोक्ष का कारण तो अभ्यंतर रत्नत्रय है, उस रत्नत्रय को मुक्ति का कारण मानना।
और उस रत्नत्रय के लिए सहायक रूप से जो जो भी वेश आदि होते हैं बाहर के, वो तो होते हैं, तो वो अपने को ग्रहण करना चाहिए। अगर उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने को साधु बनना पड़े तो साधु बनना, वस्त्र आदि रखना पड़े तो रखना, और वस्त्र आदि छोड़ना पड़े तो छोड़ना। जो जो भी प्रतिबंध होते हैं उन सबको त्याग करना पड़े तो वो करना, जो जो करना पड़ता है उसके लिए करना। पर करना क्या है? रत्नत्रय की आराधना, वो करना है। इसलिए अपना कोई आग्रह रखने की आवश्यकता नहीं है। हमको जब लगे कि हमारे लिए प्रतिबंध रूप है, उस वस्तु को आप त्याग दो। उस कल्पना को भी त्याग दिया जाएगा और उस लिंग को भी त्याग दिया जाएगा। हमको तो केवल विशुद्ध रत्नत्रय की आराधना करनी है। जैसे जैसे हम वितराग होंगे वैसा वैसा हमको तो करना। ऐसा श्री जिनेन्द्र देव द्वारा कहा गया मुक्ति का मार्ग है। हम सब इस मार्ग को प्राप्त हों और यथार्थ हमारा श्रद्धान बने। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यानम, पर शांति अनंत सुधामय, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौनो मित्र छूँ। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।